ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियरों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम क्लस्टर मिल के बारे में जान चुके हैं, थ्रेड एंड गियर मिलिंग के बारे में या कहीं रोलिंग के बारे में भी जान चुके हैं, थ्रेड एंड गियर रोलिंग। जैसा कि इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली थी। इस प्रकार से अपना कोई ओरिजिनल वर्कपीस होगा सिलेंड्रिकल, इस प्रकार से आप इसे घुमा दें 3D में देखना चाहें। अब इसको डाई के थ्रू गुजारेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, डाई इसको कंप्रेस करेंगी तो कुछ पोर्शन इसका अंदर चला जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से इसके आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर पर चेंज देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा पास हो गया है, इसको इस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। तो ये आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर होगा। जो ओरिजिनल पहले था वो ब्लैंक या फ्लैंक का डायमीटर होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है। ऑरिजिनल डायमीटर, ऑरिजिनल ब्लैंक डायमीटर जो स्टार्टिंग में पहले वर्क पीस था उसका दबाने के बाद मेजर डायमीटर, आउटर आपकी थ्रेड नज़र आ रही है, जो इनर थ्रेड आ रही है इनर डायमीटर है, माइनर डायमीटर आ गया है। और जो पिच डायमीटर जो इस प्रकार से पहला आपका वर्क पीस होता था उसको दबाया गया है, पिच डायमीटर या एवरेज कह सकते हैं इसको, पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड्स ये। अब इन दोनों में ब्लैंक डायमीटर पिच डायमीटर में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, माइनर चेंज आ जाता है। क्यों आ जाता है उसका कारण आपको बता दिया था, यहाँ पर वो पॉइंट लिखा हुआ भी है। प्रैक्टिकली अपॉन द फोर्स बाई टू डाइज ऑन द सिलेंड्रिकल ब्लैंक सम मटेरियल फॉल्स डाउन इन द पाउडर फॉर्म। पाउडर के रूप में कुछ मटेरियल बह जाता है, गिर जाता है छूट कर। इसलिए डी बी माइनस डी पी इक्वल टू 0.002 इंच वेरिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंस होता है इन दोनों। क्योंकि आप कहेंगे फॉर्मिंग प्रोसेस मटेरियल या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर वो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन कुछ मटेरियल जो है हट जाता है, फेल हो जाता है, इसलिए कुछ माइनर चेंज आ जाता है। वो रीज़न आपको बता दिया गया है और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके लिए। थ्रेड्स अब थोड़ा सा जान लेते हैं। थ्रेड्स आर प्रोड्यूस बाई कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। जैसा आपको बताया था, थ्रेड्स हम किस प्रोसेस से या किस प्रकार की वर्किंग से प्राप्त करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से। स्मूथ थ्रेड्स अनलाइक शार्प थ्रेड्स। स्मूथ थ्रेड हमें प्राप्त होती है, आसानी से सीधी सिंपल थ्रेड्स हमें प्राप्त होती हैं। जैसा कि लेथ मशीन से हम थ्रेड कट करते हैं वो शार्प होती हैं। स्मूथ थ्रेड्स अनलाइक शार्प थ्रेड्स बाय कटिंग ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन पर हम थ्रेड कट करते हैं तो शार्प होती हैं, तीखी होती हैं, मतलब कटीली होती हैं एक तरह से कहा जाए। यहाँ पर जो थ्रेड होती हैं बढ़िया क्वालिटी की स्मूथ थ्रेड होती हैं, हाईएस्ट क्वालिटी थ्रेड। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो इस प्रकार से डाई से आप थ्रेड कट कर रहे हैं या बना रहे हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी की होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, शार्प नहीं होती हैं, स्मूथ होती हैं, अच्छी चलती हैं। आप कह सकते हैं क्वालिटी में स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बियर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इनका अच्छा होता है। बात की कहाँ से की जा रही है, किसके कंपेरिजन में की जा रही है? लेथ मशीन में जो आप थ्रेड बनाते हैं उसके कंपेरिजन में यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए ज़रा बात कर लेते हैं गियर फॉर्मिंग। गियर आप किस प्रकार से बनाएंगे? जैसा कि हम जानते हैं साथियों, गियर आपने मशीन डिज़ाइन डिटेल में देखे होंगे। इस प्रकार कोई आपका सर्कुलर पोर्शन है और आउटर इस प्रकार से उस पर गियर बने हुए होते हैं, बाहर टीथ बने हुए होते हैं, इनको टीथ कहते हैं। डिटेल में हमने ये सब जान लिया है। अब ये किस प्रकार से आप कट करते हैं? डायरेक्ट कट करने के प्रोसेस है, उससे मिलिंग विलिंग से आप कट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है जिन्हें कट कर सकते हैं। आप किसी भी मशीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किस प्रकार से कट कर रहे हैं? कोल्ड वर्किंग, ठंडा करके वर्क पीस को या फिर गर्म करके। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप वर्क पीस को गर्म कर रहे हैं या ठंडे में ही आपने थ्रेड कट कर दिए या गियर बना दिए हैं। तो गियर फॉर्मिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज़ का हम करते हैं तो कोल्ड वर्किंग में हमारा काम चल जाता है। ठंडा आपका वर्क पीस रहे उस पर काम कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़े टीथ आपको बनाने नहीं होते हैं, हल्के हल्के गियर बनाने होते हैं। छोटे साइज़ के या फिर मीडियम साइज़ के आप बना सकते हैं। कोल्ड वर्किंग से ये आसानी से काम किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ हो गियर की, उस साइज़ के गियर बनाने में आपको ये प्रोसेस ईजी नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे, मोड़ तोड़ नहीं कर पाएंगे, फॉर्मिंग नहीं कर पाएंगे मटेरियल की। तो आपको क्या करना होगा? हॉट वर्किंग। जैसा आपको पता है कोल्ड और हॉट वर्किंग में अंतर क्या होता है? कोल्ड वर्किंग में आप जो मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है उससे नीचे ही आप काम करते हैं, तो कोल्ड वर्किंग में हम कंसिडर कर चलते हैं। हॉट वर्किंग में क्या होता है? जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है किसी मटेरियल का, जहाँ पर क्रिस्टल फिर से अरेंज होने लग जाते हैं, उस टेम्परेचर से अधिक आप किसी मटेरियल को गर्म कर देते हैं। उसके बाद उस लेवल तक जितना आप चाहें गर्म करते हैं और फिर आप वर्किंग करते हैं, कोई प्रोसेस आजमाते हैं या फॉर्म देते हैं, उसको फॉर्मिंग करते हैं, तो वो हॉट वर्किंग कहलाती है। ये सब हमने डिटेल में जान लिया था स्टार्टिंग में। इतने काम करने के बाद भी अभी भी वर्क पीस का पीछा नहीं छूटा है। अभी भी वर्क पीस पर नए नए हथकंडे आजमाए जाएंगे, उसे नए फॉर्मेट में लाने के लिए, कुछ नया उससे प्राप्त करने के लिए, उससे अपने अनहुए नए काम कराने के लिए और भी प्रोसेसों का
ईजाद कर लिया है लोगों ने, वो भी आपको डिटेल में बताएंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।